टैली हेल्प वीडियोस में आपका स्वागत है। यह वीडियो आपको सिखाएगा कि टैली प्राइम में बैंक रेकन्सिलिएशन कैसे सेट करें। यदि आप पहली बार रेकन्सिलिएशन कर रहे हैं तो रेकन्सिलिएशन करने से पहले अपने बैंक लेजर को रेकन्सिलिएशन बिगिनिंग डेट और ओपनिंग बीआरएस के साथ कॉन्फ़िगर करें। डिफ़ॉल्ट रेकन्सिलिएशन बिगिनिंग डेट करंट फाइनेंशियल ईयर का पहला दिन है, लेकिन आप इसे अपनी पसंदीदा डेट में बदल सकते हैं। जो ट्रांजैक्शंस रेकन्सिलिएशन बिगिनिंग डेट से पहले रिकन्साइल नहीं हो पाते हैं, उन्हें बैंक रेकन्सिलिएशन रिपोर्ट में तब तक शामिल नहीं किया जाएगा जब तक आप उन्हें जोड़ नहीं देते। आइए देखें कि आप रेकन्सिलिएशन बिगिनिंग डेट कैसे निर्धारित कर सकते हैं। Alt-G दबाएं। ऑल्टर मास्टर, लेजर, बैंक लेजर। लेजर ऑल्ट्रेशन स्क्रीन में सेट ऑल्टर बैंक कॉन्फ़िगरेशन सक्षम करें। बैंक कॉन्फ़िगरेशन स्क्रीन में रेकन्सिलिएशन बिगिनिंग डेट निर्धारित करें। रेकन्सिलिएशन बिगिनिंग डेट निर्धारित करने के बाद उस डेट से पहले के अनरेकन्साइल्ड ट्रांजैक्शंस को ओपनिंग बीआरएस रिपोर्ट में जोड़ें। अब आइए देखें कि आप ओपनिंग बीआरएस कैसे सेट कर सकते हैं। बैंक कॉन्फ़िगरेशन स्क्रीन में सेट ऑल्टर ओपनिंग बीआरएस को सक्षम करें। ओपनिंग बीआरएस स्क्रीन पर ओपनिंग बीआरएस को अपडेट करने के लिए Alt-L दबाएं। अनरेकन्साइल्ड ट्रांजैक्शंस जोड़ें और स्क्रीन स्वीकार करने के लिए Ctrl-A दबाएं। वैकल्पिक रूप से आप बैंकिंग एक्टिविटीज की रिपोर्ट से ओपनिंग बीआरएस सेट कर सकते हैं। ओपनिंग बीआरएस में अनरेकन्साइल्ड ट्रांजैक्शंस को जोड़ने के बाद आप उन्हें बैंक रेकन्सिलिएशन रिपोर्ट में देख सकते हैं। यदि आप किसी कंपनी को स्प्लिट करते हैं तो बुक और बैंक में अनरेकन्साइल्ड ट्रांजैक्शंस स्वचालित रूप से दूसरी संतान कंपनी में ओपनिंग बीआरएस के रूप में दिखाई देंगे। कंपनी डेटा को स्प्लिट करने से पहले एक अवधि के लिए अपने बैंक स्टेटमेंट को इंपोर्ट करने की सिफारिश की जाती है ताकि अनरेकन्साइल्ड बैंक ट्रांजैक्शंस ओपनिंग बीआरएस में दिखाई दे। अब आप इस अवधि के लिए अपना बैंक स्टेटमेंट इंपोर्ट कर सकते हैं और अपने ट्रांजैक्शंस को रिकन्साइल कर सकते हैं। कनेक्टेड बैंकिंग सेवाओं का उपयोग करके आप सीधे टैली प्राइम से बैंक स्टेटमेंट प्राप्त कर सकते हैं। अधिक जानकारी के लिए टैली प्राइम में बैंक स्टेटमेंट प्राप्त करें पर वीडियो देखें। लिंक विवरण बॉक्स में है। यदि आपके बैंक के लिए कनेक्टेड बैंकिंग उपलब्ध नहीं है तो आप स्टेटमेंट को इंपोर्ट भी कर सकते हैं। यदि आप मैन्युअल रेकन्सिलिएशन करने वाले मौजूदा उपयोगकर्ता हैं और स्वचालित रेकन्सिलिएशन पर स्विच करना चाहते हैं तो आपको अनरेकन्साइल्ड ट्रांजैक्शंस वाली अवधि के लिए बैंक स्टेटमेंट इंपोर्ट करना चाहिए। आप किसी भी स्क्रीन से बैंक स्टेटमेंट इंपोर्ट कर सकते हैं। इंपोर्ट करने के लिए Alt-O दबाएं और बैंक स्टेटमेंट का चयन करें। इंपोर्ट बैंक स्टेटमेंट स्क्रीन में बैंक लेजर का चयन करें। फाइल पथ निर्दिष्ट करें और फाइल टाइप को सपोर्टेड के रूप में चयन करें। फाइल टू इंपोर्ट का चयन करें। शो प्रीव्यू को हाँ पर सेट करें। स्क्रीन स्वीकार करने के लिए Ctrl-A दबाएं। बैंक स्टेटमेंट प्रीव्यू स्क्रीन में बैंक स्टेटमेंट इंपोर्ट करने के लिए I दबाएं। आप समरी ऑफ इंपोर्टेड स्टेटमेंट में इंपोर्टेड एंट्रीज की कुल संख्या और एग्जैक्ट मैचेस देख सकते हैं। बैंक रेकन्सिलिएशन समरी पर सीधे जाने और बुक और बैंक ट्रांजैक्शंस को रिकन्साइल करने के लिए S दबाएं। वैकल्पिक रूप से आप बाद में ट्रांजैक्शंस को रिकन्साइल करने के लिए एस्केप दबा सकते हैं। यदि आपको बैंक स्टेटमेंट इंपोर्ट करने के बाद उसके फॉर्मेट में कोई समस्या आती है तो कृपया टैली केयर से संपर्क करें और हम इसे कॉन्फ़िगर करने में आपकी सहायता करेंगे। आइए अब देखें कि अपने ट्रांजैक्शंस को रिकन्साइल करने से पहले रिपोर्ट कैसे देखें।
Alt G दबाएं। बैंकिंग एक्टिविटीज टाइप या सेलेक्ट करें। बैंकिंग एक्टिविटीज रिपोर्ट आपकी बुक और बैंक रिकॉर्ड में अनरेकंसाइल्ड ट्रांजैक्शंस की गिनती प्रदान करती है। वैकल्पिक रूप से यदि आप अपनी अनरेकंसाइल्ड डिपॉजिट एंड विड्रॉल्स देखना चाहते हैं तो कंट्रोल H दबाएं और डिपॉजिट्स एंड विड्रॉल्स अनरेकंसाइल्ड चुनें। यदि आप अनरेकंसाइल्ड ट्रांजैक्शंस की कुल राशि देखना चाहते हैं तो F5 दबाएं। बैंक रेकंसिलिएशन समरी देखने के लिए बैंक रेकंसिलिएशन कॉलम से ड्रिल डाउन करें। बैंक रेकंसिलिएशन समरी में आप बैलेंस एज पर कंपनी बुक्स, बैलेंस एज पर बैंक स्टेटमेंट, साथ ही अवेलेबल ओनली इन बुक्स और अवेलेबल ओनली इन बैंक अनुभागों के अंतर्गत ट्रांजैक्शंस, साथ ही डिपॉजिट और विड्रॉल्स की संख्या और राशि देख सकते हैं। यदि आपने अपने बैंक लेजर के लिए ई पेमेंट्स सक्षम किया है तो आप बैंक को भेजने के लिए अनरेकंसाइल्ड ए पेमेंट्स पेंडिंग फॉर सेंडिंग टू बैंक और अनरेकंसाइल्ड ए पेमेंट्स सेंड टू बैंक देख पाएंगे। सभी अनरेकंसाइल्ड ट्रांजैक्शन की सूची देखने के लिए प्रासंगिक अनरेकंसाइल्ड ट्रांजैक्शंस से ड्रिल डाउन करें। बैंक रेकंसिलिएशन रिपोर्ट में आप उन बुक और बैंक ट्रांजैक्शन को देख सकते हैं जिनका रिकंसाइल होना बाकी है। अब आप अपनी बुक और बैंक ट्रांजैक्शंस को रिकंसाइल कर सकते हैं। अधिक जानकारी के लिए टैली प्राइम में बैंक ट्रांजैक्शन के साथ बुक ट्रांजैक्शन को रिकंसाइल कैसे करें, इस पर वीडियो देखें। लिंक विवरण बॉक्स में है। जैसा कि आपने देखा, आप आसानी से अपने ओपनिंग BRS के साथ अपनी रेकंसिलिएशन डेट निर्धारित कर सकते हैं, अपना बैंक स्टेटमेंट इंपोर्ट कर सकते हैं और अपने ट्रांजैक्शंस को रिकंसाइल करने से पहले रिपोर्ट देख सकते हैं। धन्यवाद। टैली प्राइम के किसी भी स्क्रीन पर कार्य को पूरा करने का तरीका जानने के लिए कंट्रोल F1 दबाएं। सहायता के लिए आप व्हाट्सएप भी कर सकते हैं। नवीनतम वीडियो के लिए टैली सॉल्यूशंस चैनल को सब्सक्राइब करें।